कुछ कहना चाह रहा हूं और ये कहकर मैं अपने बाबा जैसे उस्ताद क़िबला डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब अला मकाम हूँ, कोशिश करूँगा कि कहीं आपको अगर एक लम्हे के कहीं 100वें हिस्से में भी तो झलक महसूस हो गई तो शायद उनकी शाबाशी का मैं हकदार हो गया। रसूल अल्लाह ने, मेरे बादशाह मालिक ने, हबीबुल्लाह ने फरमाया था एक कागज़ और कलम तो देना ज़रा। बहुत गौर से, बहुत गौर से, बहुत गौर से। इख्तिताम है, हो रहा है बिल्कुल, लेकिन इसको मुकम्मल एक कागज़ कलम दे दो। हदीस किरतास मशहूर है ज़मान, कागज़ कलम। अरे आप क्या कीजिएगा कागज़ कलम? तो भाई मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा तुम्हें लिख के दे जाऊं कि कभी तुम भटको ही ना। यानी रसूल अल्लाह बादशाह ये जानते थे भटक सकते हैं, भटकेंगे, कागज कलम लाओ। हदीस किरतास, उसमें कोई बहस ही नहीं है ना। लाओ, मैं लिख दूं। तो गोया एक तावीज लिख कर देना चाह रहे थे। लिख दूं, पास रखो, बस रख लेना, उसकी बरकत ही तुम्हें भटकने नहीं देगी। या रसूल अल्लाह, मेरे बादशाह बिस्मिल्लाह की बेगवाह है, वन्नास की सीन गवाह है, 6666 आयात पर मुश्तमिल ये जाहिरी कुरान। मेरा मालिक, इतना कुरान अभी क्या काफी नहीं है? कागज दो, लिख के दूं ताकि भटक ना सको। पता चला ये था पढ़कर अमल करने के लिए, वो था लिखकर रखने के लिए, ताकि उसकी बरकत तुम्हें भटकने ना दे। बादशाह मौला मोहम्मद अव्वल कोई तावीज देना चाह रहे थे, गोया बांध लो, कभी भटक ही ना पाओ। तावीज कहां बांधते हो? अमूमन यहीं बांधा जाता है जहां इमाम जामिन बांधते हो। मौला मोहम्मद अव्वल को तो आप सलामत रहे बहलोल भाई, ये मैं जानता था, ये आप ही से वक्त से पहले दात आएगी। मौला मोहम्मद अव्वल को किरतास नहीं, कागज नहीं दिया, कलम नहीं दिया, तावीज नहीं लिखा गया, लेकिन अब जब मोहम्मद अली की सूरत में पलट के अल्लाह की रज़ाओं की मुजस्सिम चादर ओढ़ के आया, तो अब उसने कहा क्या बताऊं वो क्या देना चाहते थे। जरा जागना, देखो मेरी पूरी 40 मिनट की मेहनत इसमें बंद है। मैंने जो कुछ पढ़ा उसको इसकी दलील समझना, जो मैंने पहले दे दी है, और अब नतीजा उतने ही मिनटों के अंदर जितना मेरे भाई ने मुझे टाइम दिया, बस। और मेंबर मेरे भाई के हवाले। मेरा मालिक मेरे बादशाह को बुलाया। ईरान जो मौजूदा ईरान है ना, जो उस वक्त हाकिम वक्त था, जो खलीफा था, उसने बुलाया मौला रज़ा बादशाह आ जाइए। वक्त बदला, तारीख को जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। मौला सादिक बादशाह का जो दौर था, तब तक ये जो बनु उमैया है वो खिलाफत पे रही, फिर बनु अब्बास आ गए। ये एक दौर ऐसा था कि इनकी खिलाफत की आपस में जो ये बांट होती रही, वो बांट से पहला वाला लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा, आदाब मिंबर के खिलाफ है, तो आप सलामत रहिए। तो उस दौर में मौला सादिक बादशाह का जो दौर था, मौला को थोड़ा सा वक्त मिला तो मालिक ने उस वक्त इल्म की भरपूर तशहीर की, इसलिए वो अहादीस और वो पूरा मकतब का सिलसिला। उसके बाद फिर ये बनु अब्बास है। फिर आप देखने आगे क्या हुआ। मौला काजिम बादशाह का जो दौर था वो कैसा रहा, लेकिन मौला रज़ा बादशाह का दौर आया ना, तो समझाया कुछ समझाने वालों ने, कितना कर लेगा जुल्म, खत्म हो गया जुल्म, अब ऐसे नहीं कर, अब ऐसे कर, पूरी शानो शौकत से बुला। जमाने ने लिखा कि बड़ी शानो शौकत से बुलाया, लालच अपनी थी,
लेकिन बादशाह यानी मशीयत इलाहिया में करवट बदलती, उसकी रज़ाएं ये चाहती थीं कि अब उसकी रज़ा अपनी पूरी रज़ाअत के साथ ज़ाहिर हो के बताए कि अल्लाह की शान ऐसी होती है। मेरा बादशाह जब अपने नाके पे सवार ईरान की हदूद में दाखिल हुआ तो कुल मखलूक इस्तकबाल के लिए कितनी थी वो मैं नहीं जानता, लेकिन तारीख ये लिखती है 70,000 उलमाए वक्त हाथों में कागज और कलम लेके खड़े थे, कहते हुए यब्ना रसूल अल्लाह कुछ कहो हम लिख ले। जब 70,000 कलम कागज की नोक पे आए, मेरे बादशाह ने रुख किया मदीने की तरफ, कहा नाना तेरा बदला ले लिया। हाय 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 हाय, आप जियो, ये हाथ सलामत रहे, किसी कमीने के मोहताज ना हो, मिलके आप सलामत रहो, मौला आपको आबाद रखे। जी मैं नौकर ना तेरा बदला ले लिया। जो कल तुझे एक कलम नहीं देते थे, एक कागज नहीं देते थे, आज देख उनकी नस्लों में 70,000 इंतजार कर रहे कि तेरा बेटा कुछ बोले और लिखे। तो जब नाना को मुखातिब करके ये कहा ना, कहा नाना तो फिर हक भी ये है, अब जवादिया अगर सुन सुन के सुन हो गया तो मैं क्या करूं, वरना इससे आगे मखलूक के पास कुछ हो ही नहीं सकता, मैं क्या कहूंगा तू क्या सुनेगा। जब कहा ना नाना तेरा बदला लिया, देख कल एक नहीं देते थे, आज 70,000 लेके खड़े कि तेरा बेटा कुछ बोले और मैं लिखूं। अब मुस्कुरा के कहा मौला रजा ने, कहा नाना तो फिर हक यही कहता है, आज मैं वो ही बोलूं जो कल तू बोलना चाहता। आप सलामत रहो। वक्त मेरे मलहूज़े खातिर है, चंद मिनटों में मुझे मेंबर छोड़ना है और इस हदीस को मुकम्मल करना। तनाना हक तो यही है ना कि अब तेरा बेटा वो ही बोले जो तू बोलना चाहता था। हकीकत तो एक ही है ना, जानते हैं कि वो क्या बोलना चाहते, का वही बोल, का यब्ना रसूल अल्लाह हम मुंतज़िर हैं, हमने सुना कि आप आ रहे हैं, हम अपने अपने मकतब छोड़ के आ गए। 70,000 मैं फिर कहूंगा, अब इससे आगे नहीं कहूंगा। जो किताबें पढ़े हो या कभी कोई मुझ जैसा कुछ कह दे तो सुन के याद रखे हो, लुत्फ वो उठाओगे, बाकी वक्त रहा कोई नहीं। 70,000 ये फिगर बड़ी दिलचस्प है। 70,000 उलमाए वक्त कागज लिए, कलम लिए, अली वक्त के अली के इंतजार में है, कुछ कहो। और जब वो अली अब के आएगा तब भी 70,000 ही होंगे। होए पता नहीं आप कहां खोए हुए हो, वो 70,000 ही होंगे। काश उस वक्त जो अली ने कहा था वो 70,000 लिखने के बाद बहलोल भाई उस पर खुद भी अमल करते, आने वाली नस्लों को भी करवाते, तो मौला को ये हदीस लिखनी ना पड़ती कि हमारा बेटा आकर वो अली की, उस अली की तलवार जो हुसैन ने मयान में रखी थी, जब सबसे पहले खींचेगा तो 70,000 उलमाए वक्त की ही गर्दन कटेगी। बस जवादिया गवाह रहना हैदरी, जवादिया गवाह रहना। ताहद्दे नजर मोमिनीन बैठे हो, एक की गवाही को मौला ने कहा मेरे लिए काफी है।
सब गवाह रहना भाई, मैं आलिम नहीं हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मुझे कहीं उलमा में से ना समझ लेना, मैं मातमी भला कि भला। 70,000 अब के भी आएंगे, यबना रसूल अल्लाह। मैं कभी कभी सोचता हूं ऐसे आखिर कहेंगे क्या कि करबला में रखी जुल्फ़िकार जब बेनयाम होगी तो सबसे पहले जिनकी गर्दन कटेगी वो 70,000 उलमाए वक्त होंगे। आखिर कहेंगे क्या कि गर्दन ही काट देंगे। फिर याद आया, ओहो बीमारी पुरानी हो चुकी है, बाज ना आ सकेंगे। शायद अली से भी यही पूछ ले, अगर तशहुद में अली पढ़ लिया तो बात है। ये तब तक समझ में नहीं आएगा। यकीन मानिए हो गया जश्न। ये मेरे मलंग भाई ने जो पढ़ा मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर मैंने कह दिया समझ आ गया तो आप कहेंगे समझाइए। अब आपको समझाने के चक्कर में मुझे कहीं लग समझ ना जाए। तो बहरहाल ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक खुदा आ नहीं जाता। आप सलामत रहो। और अगर कोई सोचता है, सैदी ने जोशे खिताबत में कहा, मैं बानी मैं जश्न अम्मार को साथ मिला के कहता हूं कटाना FIR, लेकिन उस वक्त उस FIR में कुरान की आयत भी लिखनी पड़ेगी। कुरान की आयत पे FIR काटेगा। इतना बड़ा मुसलमान हो गया है, अपने पास से थोड़ा ही ना कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। क्या उस वक्त के इंतजार में हो जब अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाएगा? सलामत रहो। बस इसको तेजी से मुकम्मल करके आप आबाद रहो। मेरा मौला आपको सलामत रखे। कहा नाना आपको नहीं दिया था ना कलम, देख 70,000 कलमों को मैंने रोके रखा है। जब तक लिसानुल्लाह नुत्क़े इलाहिया सादर नहीं करेगी, ये हरकत नहीं करते बिस्मिल्लाह लफ्जों के खरीदार शायर ही हो सकते हैं, तब तक और रुके हुए हैं कागज। मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही कह रहा हूं, डॉक्टर साहब बहुत याद आ रहे हैं, ऐसे ही कह रहा हूं, रुके हुए हैं कलम, थमे हुए हैं कागज। जब ना रसूल अल्लाह कुछ कहें हम लिख लें। क्यों, क्या हुआ? अब कुरान काफी नहीं है? ओए होए होए होए, सोच में पड़ गए हो भाई। यही तो आवाज थी ना पहले, कुरान काफी है। तो अब ये 70,000 आके क्या बता रहे हैं? कुरान काफी नहीं है। कुरान काफी ही है अगर अल काफी हो तो। उसका इस्म है या काफी हो, या काफी हो, या काफी हो, तो उसका मजहर कौन है? यही मौला अली। अल्लाह की हर सिफ्त का मजहर अली है ना। अल्लाह का इस्म है या नहीं? पढ़ते हो या काफी हो, या का पढ़ते हो ना, तो उसकी इस सिफ्त का मजहर कौन हुआ? अली। सोचता हूं कैसी बात है,
जब कोई अल काफी के मजहर को कह रहा होगा, ए कुरान, ए काफी, हमें कुरान काफी है। कुरान भी सोचता होगा, कुरान छोड़कर कुरान कैसे काफी है। अब पता चला अल्लाह ने कैसे कहा था। कुछ कार्य कुरान ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान उन पे लानत करता। मौला ने कहा कुरान भी बातें करता है जो करना चाहे। जब तुम चाहो अल्लाह से बातें करो, नमाज पढ़ो, जब चाहो अल्लाह तुमसे बातें करे, कुरान पढ़ो। काश कोई ये बातें सुन सके, समझ सके, तो उसको सुनाई दे कि जब मुनकिराने विलायत अली कुरान पढ़ते हैं तो लोकल लैंग्वेज में बोलूं। जब मुनकिराने विलायत अली कुरान पढ़ते हैं, कान लगा के सुनना, कुरान कह रहा होता है लख की लानत। अब फिर हम बोले या अपना रसूल अल्लाह, बोलिए। कहा तो लिखो, तवज्जो, लिखो। कहा मालिक बिस्मिल्लाह। कहा लिखो अली। किबला सिलसिलाए ज़हब, सोने से बना हुआ सिलसिला। जैसे शजरा होता है ना, बड़ा संभाल के रखते हैं कुछ लोग शजरा, मतलब हम और हमारे अब्बा जी और फिर हमारे अब्बा जी और फिर हमारे अब्बा जी और हमारे अब्बा जी, पूरा शजरा संभाल के रखते हैं। याद रखना, अगर अली में शक किया ना, कागज का शजरा कहीं भी जाता हो, अंजाम रद्दी की टोकरी है। शजरा विलायत अली ही होना चाहिए, तब पता चलता है। और जो खुद को अली से जोड़े उस पर और ज्यादा जिम्मेदारी है। तवज्जो, का लिखो मौला बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाएंगे, बिस्मिल्लाह लिखो अली, बिस्मिल्लाह कह रहे हैं ना। अब जब तुमने कहा है कि बोलें तो अब जो बोल रहे हैं लिखो अली। हम अली कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये हदीस पढ़ के आपसे इजाजत, इसकी अगर मैं लफ्जों की शरह करने गया, अशरा हो जाए, पूरी रात बीत जाएगी खुदा का वास्ता, और वक्त निकला जा रहा है। और बिल्कुल अब 1 मिनट भी नहीं बचा, मुझे दिया गया वक्त पूरा हो चुका, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि मजीद मैं जहमत बन जाऊं। लिखो अली, हम अली बोल रहे हैं। कल तुमने मोहम्मद को बोलने नहीं दिया ना, आज हम अली। हाय हाय, काश तुम लोग वहां जाओ जहां मैं चाह रहा हूं। आप सलामत रहे, मौला इन चेहरों पे मुस्कुराहट सलामत रखे। कल तुमने मोहम्मद को बोलने नहीं दिया, आज हम अली बोल रहे हैं। और जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं कह रहे, हमसे हमारे बाबा मूसा काजिम ने कहा। हमारे बाबा मूसा काजिम से उनके बाबा जाफर सादिक ने कहा। उनके बाबा जाफर सादिक को उनके बाबा सरकार मोहम्मद बाकिर ने कहा, और उनसे कहा है ज़ैनुल आबिदीन ने, और उनसे कहा हुसैन ने। हुसैन को बताया हसन ने, और हसन ने सुना अली से, और अली से बयान किया उसी मोहम्मद ने जो कह रहे थे कागज दो लिख दें। हदीस का शजरा पढ़ा है मैंने। हम सुनो, और इससे आगे बहुत कमाल। ऐसी हदीस भी अक्सर लोग कहते हैं मुस्तनद है कि ज़ईफ है। इल्मुल रिजाल पे परख लें। इल्मुल रिजाल कहते हैं हदीस को परखने, रिजाल कशी कर लें थोड़ी।
रस्साकशी की नतीजे में पैदा होने वालों की औलादें मासूम की हदीसों को रिजाल कशी पे परखेंगी। शजरा तो देखो, आप सलामत रहो, मैं कह गया। और मुनकिरों के लिए कुछ कहते हुए जुबान में लुकनत आए तो फिर अली का कहा हलाल थोड़ा ही ना हुआ जो खाओ। हम अली कह रहे हैं, हमसे हमारे बाबा का, उनसे कहा सादिक मौला, उनसे कहा मौला मोहम्मद, उनसे कहा अली ने, उनसे कहा हुसैन ने, उनसे कहा हसन ने, उनसे कहा अली ने, उनसे कहा मोहम्मद ने, और मोहम्मद से आकर कहा जिब्राइल ने कि अल्लाह कह रहा है क्या। और जिब्राइल ने पढ़ा लौह पे जहां अल्लाह की रजा ने कुछ लिख दिया था, और लौह पे लिखा कलम ने, और कलम पे हुक्म हुआ अल्लाह का, और अल्लाह ने जो हुक्म जारी किया वो नाजिल हुआ था कलम पे, और वो हुक्म खुद अल्लाह से जो नूर लेकर आया वही तो वो नूर है जो तुमसे बोल रहा है। तो क्या सुन रहे हो? ऐसा सिलसिला ऐसे ही नहीं कहा, यानी जैसे बादशाह ने शुरू किया अल्लाह तक ले गए, कहा हदीस कुदसी है। मौला ने हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जो अल्लाह ने कहा है। कुरान अल्लाह की किताब, अल्लाह का फरमान, 6666 आयात, लेकिन इसके सिवा भी कुछ है जो अल्लाह ने कहा लेकिन कुरान में नहीं है। लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि ये पैमाना गरों की पैमाने में हदीस कुदसी कुरान का हिस्सा क्यों नहीं है, ये उलमा बताएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूं हदीस कुदसी है, और अक्सर हदीस कुदसी मेराज पर ही बताई गई हैं। जब अल्लाह ने मौला मोहम्मद को उदनु मिन्नी कह के इतना करीब किया कि लफ्ज़ कुर्ब भी दूरी का पैगाम दे रहा था, जब वो हबीब अल्लाह और अल्लाह हबीब के इतना करीब हो गया कि हिजाब के उस तरफ अल्लाह है, ये कहना भी कुफ्र हो गया। क्यों? क्योंकि जिसने कहा अल्लाह उधर है उसने मकाम भी बनाया, मकान भी बनाया। अंधो, उधर अल्लाह है तो इधर कौन है? वो तो हर जगह है, उधर नहीं, बस अल्लाह, फकत अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। जैसे कहने वाले ने कहा था अना अना व अना अना, मैं और बस मैं ही मैं, अल्लाह अल्लाह और बस अल्लाह ही अल्लाह। जहां सदाए अल्लाह पहुंचकर गुम गायब हो जाए उसे हू कहते हैं। वही हुवियत जब अपना इजहार कर देती है तो मेराज में वो हदीस कुदसी वो उससे कहता है क्या, जा इनसे कह दे क्या। ये कहा अल्लाह की रजा ने जमाने के आगे जाहिर होकर कि मैं यानी अली कह रहा है क्या। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उसका किला है, किला, और जो उसके किले में आ गया वो महफूज हो गया। चाहते हो महफूज हो जाओ उसके अजाब से, महफूज हो जाओ दुआओं के रद्द होने से, महफूज हो जाओ बलियात से, आफात से, खुराफात